श्री संजय आनंद पाटिल जी स्थान ग्रहण कीजिए, वहाँ बैठिए। सबको नमस्कार। मेरा मन बहुत खुशी है, बहुत खुशी है जब मेरी बहनों को देखता हूँ। और जब खोला गांव से कौन कौन आए हुए हैं? आपके बिना कुछ नहीं बदलेगा। डॉक्टर प्रवीण कुमार डायरेक्टर हंसमुख हैं, काम में लिप्त हैं। बहुत खुशी जाहिर कर बता रहे थे कि कितनी प्रगति की है। तब इनका चेहरा देखने लायक था, पर इन्होंने मिर्ची की कई चीजें बना रखी हैं। वो तीखी होगी। श्री संजय अनंत पाटिल जी पद्मश्री फॉर नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग। गुजरात के महामहिम राज्यपाल देवव्रत आचार्य जी, उनके दिल में, दिमाग में और आत्मा में नेचुरल फार्मिंग बसी हुई है और उसको बहुत महत्व देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इनको पद्मश्री से अलंकृत किया गया, पर विषय कितना जुड़ा हुआ है जमीन से, नेचुरल फार्मिंग का। उपस्थित साइंटिस्ट, यहाँ के स्टाफ के सदस्यगण, जिलाधीश महोदया और मेरे साथ आए हुए 4 टीनेज इंटर्न्स, खड़े हो जाओ। मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि यह संस्थान बहुत सक्रिय है। इसका दायरा भी बहुत लंबा है और दायरा भी विशेष है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल कोस्टल रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पर एक बड़ा संयोग है। इसकी शुरुआत 1989 में हुई और मेरी भी राजनीतिक यात्रा 1989 में हुई। तब मैं लोकसभा का सदस्य बना। उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से मेरा नाता बढ़ता ही गया। किसानों के बहुत बड़े हितैषी और राजनीति के बहुत बड़े धुरंधर और महापुरुष चौधरी देवीलाल उस समय भारत के उप प्रधानमंत्री थे और कृषि मंत्री थे। तो मैंने बहुत कुछ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को देखा और कई संस्थानों में गया। फिर राज्यपाल पश्चिम बंगाल की हैसियत से भी गया और अब तो जहां भी मौका मिलता है उपराष्ट्रपति की हैसियत से मैं कृषि केंद्रों में जरूर जाता हूं, कृषि विज्ञान केंद्रों में जाता हूं, कृषि संस्थाओं में जाता हूं। उसका एक कारण है और कारण बड़ा विशेष है। भारत की अर्थव्यवस्था में, भारत की सामाजिक व्यवस्था में, ग्रामीण उत्थान में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। विकसित भारत बनने का रास्ता किसान के खेत से निकलता है, गांव से निकलता है। और इसीलिए मैं खास आग्रह करूंगा किसान भाई और बहनों से कि आप उत्पादन तक अपने आप को सीमित मत रखो। किसान का काम उत्पादन तक रह गया है।
उसके बाद किसान अपने आप को एक तरीके से अलग कर लेता है, तो वो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था से अपने आप को जोड़ नहीं पा रहा है। किसान को अपने उत्पाद के क्रय विक्रय में भी भागीदारी चाहिए। The farmer must involve thoroughly with marketing of agricultural produce, value addition of agricultural produce। कितने फैक्ट्रियां चलती हैं कृषि उत्पाद के आधार पर। किसान तो उनके उत्पाद का सिर्फ एक ग्राहक बन जाता है। बड़ा बदलाव किसान की आय में तब आएगा तब किसान कृषि का व्यापार भी करेगा। कृषि के अंदर जितने इनपुट आते हैं, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड एंड एवरीथिंग, इम्प्लीमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, उनमें भी अपनी भागीदारी करेगा। किसान और उसके बच्चे बच्चियां यदि अगर उस सीमित दायरे में रहेंगे तो भारत की आर्थिक व्यवस्था के उत्थान में जो बहुत बड़ी गति आ सकती है उसमें कमी रह जाएगी। एंड इसीलिए आई हैव एम्फसाइज्ड 3 things in particular. 1, agro economy is not confined to agro production only. In all facets of agroeconomy, its production, its marketing, its value addition, the farmer must have a very high share. और आवश्यकता अब क्या है? Entrepreneurs from farming community, मैं उनको कहता हूं एग्रीप्रेन्योर्स। This country must have by millions agripreneurs। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जिलाधीश महोदया महिलाएं, इनकी नौकरी के सदस्य नौकरी छोड़कर कृषि व्यापार में आ रहे हैं, दूध के व्यवसाय में आ रहे हैं, सब्जी फल के व्यवसाय में आ रहे हैं। जिन्होंने IIT, IIM में बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की वो आ रहे हैं। आप क्यों नहीं आओ? आपके बच्चे क्यों नहीं आए? ये बात, इन बातों के लिए तो ट्रेनिंग की आवश्यकता ही नहीं है। जन्म से हमें यह ज्ञान है। और सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है कि सरकारी नीतियां बहुत सकारात्मक है, दूरगामी नतीजे हो सकते हैं उनके। भंडारण की व्यवस्था हो, ऋण की व्यवस्था हो, और यदि अगर सहकारिता का उपयोग किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। और आज ये भी जरूरी है कि जो किसान का फायदा उठाते हैं, किसान के उत्पाद का फायदा उठाते हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, आलोचना नहीं कर रहा, सुझाव दे रहा हूं, उनको भी किसान की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहयोग देना चाहिए। किसान की सहभागिता स्थापित करनी चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए। और उनका जो एक फंड होता है CSR फंड, वो ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों में लगना चाहिए, तभी जाकर बड़ा बदलाव आएगा। भारत की आत्मा किसान और गांव में बसती है। सामाजिक स्थायित्व के हम सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि आज के दिन गांव में सब्जी बाहर से आती है, फल बाहर से आता है। इस व्यवस्था को बदलना होगा। दूसरा, पशुधन। दुनिया के कई देश पशुधन पर आधारित हैं। न्यूजीलैंड जैसे देश को देखिए, जनसंख्या बहुत कम है,
पर पशुधन काफी है। हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नई तकनीकी क्यों नहीं ला रहे हैं? और पशुधन के मामले में भी गांव का व्यक्ति सीमित हो गया दूध बेचने के लिए, और उसकी खरीदारी भी कौन करता है? जो आपके दूध की कीमत तय करता है, जो आपके दूध की क्वालिटी तय करता है। वो ये नहीं देखता कि कितने परिश्रम से, कितने लगाव से, कितने संकल्प और सर्जन के साथ आप ये कठिनतम काम करते हैं। पर जब झांकेंगे, आप ऐसा कर क्यों रहे हैं? आपको किसने रोका है कि दूध की छाछ नहीं बने, दूध का दही नहीं बने, दूध के रसगुल्ले नहीं बने, दूध की रसमलाई नहीं बने, दूध की आइसक्रीम नहीं बने? क्यों नहीं एक इलाके के अंदर ऐसी व्यवस्था हो कि जो उत्पाद होता है उसकी शेयरिंग हो? हमारी प्राचीन सभ्यता की ओर देखिए, प्राचीन अर्थव्यवस्था की ओर देखिए, कोई चीज शायद बाहर से नहीं आती थी। साबुन नहीं आता था, दंत मंजन नहीं आता था, तेल नहीं आता था, घी नहीं आता था, सब्जियां नहीं आती थी, फल नहीं आते थे, सब वहीं होते थे। अब हम पैकेज्ड आइटम की तरफ चलेंगे। अरे पैकेजिंग करने वाला तो बहुत कमाता है। पहला तो पैकेजिंग का कमाता है, फिर खुद कीमत तय करता है। अंदर वही है जो आपके घर होती है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। एक किसान दुकान पर गया और बोला मुझे गुड़ दे दो। तो व्यापारी को बेचने की बहुत अच्छी कला है और मैं कायल हूं उनका, और मैंने बहुत बड़ी सराहना की है मारवाड़ी समाज की कि वहां बच्चे को जन्म से ही तौर तरीके सिखा देते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो, आप दुकान पर समय दो, आप समय की पाबंदी में रहो, आप सही तरीके से हिसाब का आंकलन करो। मैं कायल हूं उनका। तो उन्होंने कहा कि लो गुड़ शक्कर की जात, क्योंकि शक्कर थोड़ी गुड़ से बढ़िया होती है। तो किसान ने सोचा आज तो बच्चों को शक्कर ही खिला दूं, थोड़ा और पैसा दे दूंगा। कहा सेठ जी शक्कर दिखाओ। तो सेठ जी ने कहा लो खांड की जात। तो उसने कहा खांड की जात हो गई तो खांड ही दे दे। तो सेठ जी ने कहा ले खांड बूरे की जात। तो किसान ने जोर मारा कि आज तो कुछ ही हो जाओ, आज तो बच्चों को बुरा ही खिलाऊंगा, अपना बुरा दे दे। अब वो व्यापारी बुरा बेचता है, किसान को क्या कहकर ले बुरो दूध की जात। किसान ने कहा दूध तो मेरे घर में ही है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज तू बेच रहा है वो तो मेरे घर में है। किसान को आज समझाने की आवश्यकता है, किसान को खुद समझने की आवश्यकता है। भारत सरकार किसान की बहुत मदद कर रही है, सब्सिडी के रूप में कर रही है। प्रधानमंत्री ने एक शुरुआत की थी किसान सम्मान निधि। पर मेरा सभी संस्थाओं से आग्रह रहेगा, आकलन करें कितना अच्छा हो कि किसान को सुविधा मिलने वाली सीधी किसान को मिले, किसी और के माध्यम से नहीं मिले। जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी है, बहुत बड़ी रकम है, 3 लाख करोड़ के आसपास है। आप बैठे हो, आपको शायद महसूस ही नहीं है कि आपको इतनी मदद की जा रही है। पर यह पैसा जो हर किसान के पास सीधा भेजा जाए तो साल का 30-35 हजार रुपया हर किसान का होगा। तो किसान को सरकारी सहायता देने का माध्यम
ठीक नहीं है। सीधा किसान को देना चाहिए। इसमें संस्थाओं को आकलन करना चाहिए, तकनीकी रूप से देखना चाहिए। इसके दूरगामी नतीजे होंगे। अमेरिका के किसान परिवार की आय वहां के सामान्य परिवार की आय से ज्यादा है। आश्चर्यवान है कि अमेरिका जो बहुत विकसित राष्ट्र है, वहां सामान्य परिवार की जो आय है और जो सामान्य किसान परिवार की आय है, किसान परिवार की आय ज्यादा है। क्यों? वहां किसान को पूरी सरकारी सहायता सीधे किसान को मिलती है, किसी बिचौलिए के माध्यम से नहीं। दूसरा, कृषि में तकनीकी तो ठीक है और तकनीकी आनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी ने तकनीकी प्रसारण का बहुत ही जबरदस्त काम किया है। मैंने यहां ड्रोन तक देखा है। पर जो हम केमिकल्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, हम हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएंगे तो इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारा पशुधन बढ़ेगा तो खाद की कमी नहीं रहेगी। ऐसा सोचना चाहिए। मैं मानकर चलता हूं इन बातों पर आप चिंतन करेंगे। और एक अच्छी बात और है कि भारत के कृषि मंत्री श्री शिवराज चौहान जी बहुत सक्रिय हैं। उन्होंने किसान के जीवन में बड़े परिवर्तन लाने की मंशा को जाहिर कर दिया है, संकल्पित हो गए हैं। देश में जो 730 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन सब से उन्होंने चर्चा की है, लंबी चर्चा की है। और लंबी चर्चा का नतीजा ये हुआ कि सब सक्रिय हो गए हैं। आपकी भी संस्थाएं करीब 250 के करीब हैं, बड़ी सक्रिय हो गई। तो मुझे किसान के लिए बहुत अच्छा संकेत नजर आ रहा है। बट कहते हैं ना कि भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। ठीक बात है ना बेटा? तो यहां से संकल्पित होकर जाओगे।